Hello everyone, welcome to this video for the subject of cost accounting. इस वीडियो में हम बात करेंगे about a topic जिसका नाम है unit costing. So we have been talking about कि किस तरीके से quotation price या tender price को calculate करने में cost sheet का इस्तेमाल किया जाता है. तो उसी के साथ कुछ examples की discussion करेंगे. So let us begin with the very first example. फॉर इंस्टेंस हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी फॉर द ईयर 2018. द इंफॉर्मेशन गिवन इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स गिवन है हमें ₹1,50,000 के. उसके साथ हमें वेजेस फॉर लेबर भी गिवन है, साथ में हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस गिवन है, कुछ सेलिंग चार्जेस गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस गिवन है एंड द प्रॉफिट अमाउंट इज आल्सो गिवन टू अस. इसी के साथ हमें ये गिवन है कि एक वर्क ऑर्डर आगे एग्जीक्यूट करना है 2019 में एंड इट इज बी एक्सपेक्टेड कि आगे कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं उसमें. 2019 में जो वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है उसमें 4,000 का मटेरियल लगेगा और 2,500 की लेबर लगेगी. इसी के साथ हमें कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है. इट इज बी एक्सपेक्टेड कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट है इट वुड गो अप, दैट मीन्स इट वुड इंक्रीज बाय 20%. जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है दे वुड गो डाउन, दैट मीन्स दे वुड डिक्रीज बाय 10%. सेलिंग चार्जेस जो हैं दे वुड इंक्रीज, दे वुड गो अप बाय 12.5%. तो दैट मीन्स हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के लिए कुछ गिवन है और हमें सेलिंग चार्जेस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. साथ में हमें कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस विल रिमेन कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. Now we have been asked that at what price should the product be sold, किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल किया जाए so that the profit earned is 15% on selling price. और साथ में हमें ये भी गिवन है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं दे आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस और जो हमारे रिमेनिंग ओवरहेड्स हैं दे आर टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट. तो इसी के साथ हमें क्या करना होगा, हम दो टाइप की अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करेंगे. एक 2018 के लिए जिसमें हम इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, एक 2019 के लिए जिसमें हम ये वाली इंफॉर्मेशन प्लस ये वाली इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे ताकि हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकें. सो लेट अस प्रोसीड अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 2018 की तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम्पल में गिवन है हम उस सारे को यूज करेंगे. व्हेन आई से हम सारी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में गिवन था डायरेक्ट मटेरियल. व्हेन वी ऐड डायरेक्ट वेजेस टू इट उससे हमें प्राइम कॉस्ट मिल गई, उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए ताकि हमें फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू मिल जाए. फिर हमें क्वेश्चन में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स गिवन थे जिससे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली. उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकाल ली. प्रॉफिट का अमाउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 1,05,000, उससे हमने टोटल यहाँ पे वैल्यू निकाल ली 6,30,000 की. सो 2018 की स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज वेरी सिंपल प्रोवाइडेड कि हमें कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट ध्यान है. अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, एक कॉस्ट शीट बनाएंगे 2019 के लिए और हमें जो इंफॉर्मेशन और एडिशनल क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करके फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे. सो नाउ हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि हमें कुछ परसेंटेजेस को कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स हमें ये मालूम है कि जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर बेस्ड हैं और जो हमारे बाकी टाइप के ओवरहेड्स थे वो सब फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर बेस्ड हैं, प्रोपोर्शनेट हैं. सो इसलिए वी विल गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेरियस ओवरहेड्स. सो लेट अस बिगिन विद द कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. So calculation of factory overheads on direct wages. हम क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने परसेंट थे एज कंपेयर टू डायरेक्ट वेजेस ताकि हम सेम परसेंटेज को 2019 की स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकें. तो 2018 में हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन थे 75,000 के, उसके साथ हमें गिवन थे डायरेक्ट वेजेस 1,25,000 के. इसकी हमें अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सो इट कम्स आउट टू बी 60%. इसी के साथ अगर हम निकालें आगे द परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स,
ओके अगर मुझे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स on my factory cost. Now why on factory cost? Because it has been specifically given in the question. तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो थे वो 84,000 के थे, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो थी वो 3,50,000 की थी। तो अगर हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सो इट कम्स आउट टू बी 24%। इसी के साथ अगर हम फर्दर कैलकुलेट करना चाहें दैट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स, स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं सेलिंग ओवरहेड्स की ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ओके तो सेलिंग ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 56,000 के, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट वाज फॉर 3,50,000 into 100, so it will give us with the percentage of 16%. further अगर हम कैलकुलेट करें दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सो हमें वो भी क्वेश्चन में गिवन है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 2019 की कैलकुलेट करने के लिए हम पहले प्रोपोर्शनेट परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 2018 में व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स टू द फैक्ट्री कॉस्ट। तो 2018 में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स थे 35,000 के, फैक्ट्री कॉस्ट थी हमारी 3,50,000 की, तो हमारी परसेंटेज आई यहाँ पर 10%। अब इन चार परसेंटेजेस को यूज करके हम 2019 की स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम 2019 की स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देखते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे फॉर द ईयर 2019। तो सबसे पहले हमें 2019 के हिसाब से क्वेश्चन में ही गिवन था इफ यू रिमेंबर कि इट इज एक्सपेक्टेड कि 2019 में जब वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होगा तो 4,000 का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, 2,500 के डायरेक्ट वेजेस लगेंगे, जिससे हमें मालूम पड़ी कि हमारी प्राइम कॉस्ट टोटल 6,500 आ जाएगी। उसी के साथ हमें फर्दर गिवन है कि हमें क्वेश्चन में कुछ ऑफ कोर्स फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड करने होंगे। नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट होंगे, दे विल बी 60% ऑफ दी वेजेस। तो हमारे वेजेस हैं 2,500 के, इसका मतलब 2,500 का 60% विल बी द अमाउंट ऑफ वेजेस। इसी के साथ इफ यू रिमेंबर हमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और गिवन थी कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2019 में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसमें 20% का इंक्रीज आ जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे हमारे 1,500 के, अब इसमें 20% का इंक्रीज कैलकुलेट किया 300 रुपए का, तो हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 8,300 की। इसी के साथ अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद हम देखते हैं कि हमारे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स थे। तो हमने एक कैलकुलेशन की थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 24% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। हमारी फैक्ट्री कॉस्ट थी 8,300 की, इसका मतलब 8,300 into 24/100, इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अमाउंट। इसको ऐड करके हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्दर अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद वी हैव कपल ऑफ अदर ओवरहेड्स जैसे कि सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सबसे पहले सेलिंग ओवरहेड्स की भी हमने परसेंटेज कैलकुलेट की थी, इट वाज 16% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट, मींस 8,300 का 16/100, इससे हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। और हमें क्वेश्चन में ये भी कहा था कि हमारे जो सेलिंग ओवरहेड्स हैं उसमें 12.5% का इंक्रीज आएगा। इसका मतलब हमारी सेलिंग ओवरहेड्स कितने थे, 1328 के ऊपर 12.5% का इंक्रीज, दैट गिव्स अस द अमाउंट ऑफ 166। अब उसी के साथ सेलिंग ओवरहेड्स तो हमने ट्रीट कर दिए, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी थे जो हमने कैलकुलेट किए थे, दे वर 10% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब 8,300 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 10% के हिसाब से। और इस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में हमें गिवन था 10% का डिक्रीज आया, ठीक है, 10% का डिक्रीज आया। इसका मतलब अब हमने 10% इसका डिक्रीज कैलकुलेट कर लिया, 830 का 10%, इससे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। नाउ
नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन जो प्रॉफिट की परसेंटेज है दैट इज गिवन एज 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता था, हमारा टोटल कॉस्ट। तो अगर ये 15% ऑन सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये वाला जो हमारा जो अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, तो हम कैसे निकालेंगे, 12533 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें कैसे गिवन है, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 85। वाई 85? कि इसका मतलब यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 85 होता और हमारा प्रॉफिट 15 होता, तो हमारा सेलिंग प्राइस बनकर के 100 बनता, जिससे हम ये कहते कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सिंपल यूनिटरी मेथड को यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट, जिससे हमारे पास 2019 की स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 14,745 रुपीज। सो आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर हमें किसी भी एग्जाम्पल के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी होती हैं, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और फर्दर कैसे यूटिलाइज करते हैं। So thank you everyone for watching this video and stay tuned for more upcoming videos.